जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करते हैं या एहसानमंद होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, उतना ही ज़्यादा आप यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन हो जाते हैं। ध्यान रखिए। और यूनिवर्स आपके लिए सारे रास्ते खोल देता है और आपकी ज़िंदगी में हर विश पूरी होने लग जाती है। देखिए, आपको यहाँ पर समझना क्या है कि आप ये बिल्कुल ही कनेक्ट करके मत चलिए कि किसी इंसान की आपने हेल्प की तो वही इंसान वापस से आपको हेल्प करेगा, तभी आप मानेंगे कि आपने जो किया वो आपको मिला। ठीक, ऐसा बिल्कुल ही सोचकर मत चलिए। जब आप ऐसा सोचकर चलते हैं तभी आप परेशान होते हैं, तभी आपकी जिंदगी में दुख बढ़ जाता है, वो कष्ट आप लेने लग जाते हैं कि उसने आपकी हेल्प नहीं की। जब आपका वक्त आया तब उसने आपकी हेल्प नहीं की, यही बात आपको कष्ट देती है, यही आपके दुख का कारण है। आप कष्ट को क्रिएट कर लेते हैं, कष्ट बना लेते हैं, वो कष्ट होता नहीं है। दर्द तो नेचुरल है, लेकिन कष्ट जो है आप क्रिएट कर लेते हैं। राइट, कि उसने आपकी हेल्प आपके टाइम पर नहीं की, अब वो आपका शत्रु है या आप उससे मित्रता तोड़ देते हैं। ये आपकी अज्ञानता है, अनजाने में ऐसा कर रहे हैं और वो बहुत आपके लिए नुकसानदायक है। आपके सारे रिश्तों को तोड़ने के लिए काफ़ी है ये विचार। ऐसा करना, एक साथ तोड़ते हैं तो आप बहुत लोगों के साथ तोड़ते हैं, एक के साथ आप जुड़ते हैं तो बहुत लोगों के साथ जुड़ते हैं। तो एक बार जब आप किसी भी चीज़ के लिए एहसानमंद होते हैं कि मेरे माता पिता ने मुझे इस संसार में लाकर पालना की और मुझे सब कुछ दिया, इसके लिए मैं हृदय से कृतज्ञ हूं और उनका सम्मान करता हूं, ऐसा विचार रखते हैं आप। दूसरा कि वो तो वहां पे हुआ, अब आप सोचेंगे कि आपको जो मिलेगा वहीं से मिलेगा। नहीं, आपके द्वारा और भी तमाम काम हो रहे हैं, लोगों से आप मिल रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं, कहीं रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो दुनिया में और दूसरे ऐसे तमाम लोग हैं जिनको आप जानते नहीं, या पहली बार मिलते या पहली बार पहचान होती, या कोई पुराना या नया रिश्तेदार होता है, उनसे आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलती है या आपका काम बनता है। तो आप क्या करेंगे कि उसने जिसने आपके उस काम में मदद की, आप सिर्फ उसी इंसान के लिए एहसानमंद होंगे क्या? वहां तो फिर आप एहसानमंद होने वाले हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद की गई, इसके लिए मैं उनको थैंक यू बोलता हूं, धन्यवाद करता हूं, एहसानमंद हूं, ग्रेटिट्यूड कर रहा हूं। आपने ये बात, ये एहसानमंद होने का जो तरीका है, फीलिंग्स है, वो आपने एक्सप्रेस कर दिया मन में या बोलकर। तो अब यहां पर आपने थैंक यू बोला, एहसानमंद हुए, ग्रेटिट्यूड हुए। अब इसका फिर से वापस कहीं और भी बेनिफिट आपको मिलने वाला है कि दूसरे तीसरे चौथे काम आपके किसी और के माध्यम से होने वाले हैं। मतलब क्या है कि किसी भी एक अचीवमेंट के लिए, सफलता के लिए, उपलब्धि के लिए, या आपकी किसी भी छोटी बड़ी खुशी के लिए, जिस काम से आपको खुशी मिली, उन सारी चीजों में, किसी भी इन सारी चीजों के लिए कम या ज्यादा आपने एहसानमंद माना, थैंक यू बोला, शुक्रिया बोला, आपने सचमुच में एहसानमंद होने का काम किया, तो वो एहसानमंद होने की जो एनर्जी है वो यूनिवर्स में जाती है। और यूनिवर्स में जाने का मतलब हुआ कि होल यूनिवर्स में आपकी यह वाइब्स चली गई, वो फीलिंग्स, वो एनर्जी, वो इंटेंशन चली गई। पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं मैं। धरती तो एक ग्रह है
जो कि अन्य तमाम ग्रहों की बात कर रहा हूं मैं, राइट, जो इस धरती के अलावा और भी अन्य प्लेनेट्स हैं इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, उन प्लेनेट्स के ऊपर भी और उसके अलावा भी जहां तक ये अनंत संसार है वहां तक आपका ये ग्रैटिट्यूड जाता है, राइट। समझिए, बहुत गहरी बात है। जब वहां तक ये ग्रैटिट्यूड जाता है तो वापस फिर से आपके पास आना ही आना है, क्योंकि यही इस ब्रह्मांड का नियम है कि आप जो भेजेंगे, देंगे, डालेंगे, बोएंगे, कहेंगे, सोचेंगे, प्रार्थना करेंगे, विश करेंगे, जो आप इंटेंशन रखेंगे, जैसी फीलिंग रखेंगे, आप वैसा ही वापस आपके पास किसी न किसी रूप में आएगा ही आएगा, 100% आएगा। जैसे कि आप छोटी सी बात लीजिए, ये हालांकि छोटी नहीं है। एक कुत्ते के पिल्ले को, जो कि अभी पहला दिन है, अभी जन्म उसका हुआ, उसको आप जन्म से लेकर अगले 15 दिनों तक उसके टच में रहिए और उसके बाद से उसके टच से दूर चले जाइए, फिर 3 साल बाद उससे फिर से मिलिए। पता है क्या है? वो जो कुत्ता आपसे मिलेगा ना, पहचान लेगा आपको, जान लेगा। वो बच्चा जब आप 3 साल बाद मिलते हैं उससे, तो आपकी जो आप में जो उसको स्मेल उसने ले ली है पहले, वो जैसे ही उसके सराउंडिंग में आएंगे उसको आपकी स्मेल मिल जाएगी और वो आपको पहचान लेगा कि आपने उसके साथ में टच में रहे और उसको खिलाया पिलाया, उसके साथ खेले, उसके साथ रहे, उसको छुआ, तो उसके अंदर आपकी गंध चली जाती है और वो चाहे 3 साल बाद, 4 साल बाद, जितने साल भी मिलेंगे, वो आपको पहचान लेगा, भूलेगा नहीं। आप फिर याद करेंगे, आप भले भूल चुके रहेंगे या उसके कलर से, उसके किसी भी स्पॉट से, किसी पहचान से पहचान लेंगे कि हाँ वो वही कुत्ता है जो कि छोटा था, अभी 15 दिन का, तब मैंने उसके साथ में खेला कूदा था और रहा था, खिलाया पिलाया था। तो वही कुत्ता है। आप भूल जाएंगे लेकिन वो नहीं भूलेगा, क्योंकि वो उस समय भी आपको थैंक यू बोल रहा होगा। जब आप 3 साल बाद मिलेंगे, थैंक यू बोल रहा होगा। उसका वो एहसानमंद हो रहा होगा आपके लिए कि आप उसके साथ थे और इतने साल बाद मिले हैं। उसका वो तरीका होता है एहसानमंद होने का, वो जीव है। ऐसे ही इस संसार में जितने भी जीव हैं वो सभी आपके लिए एहसानमंद होते हैं, अगर आपने उनको खाना पानी दिया, कुछ भी हेल्प किया तो। अब संसार में मनुष्य से मनुष्य की बात करें तो किसी भी मनुष्य के लिए आप अपने मन में अच्छे भाव, विचार, खुशी के रखते हैं और उसके द्वारा कुछ भी आपके लिए किया गया है उसके लिए एहसानमंद होते हैं, अपने लिए या अपने घर वालों के लिए, तो या किसी भी अचीवमेंट के लिए, कार के लिए, बाइक के लिए, घर के लिए, जमीन के लिए, कुछ भी जो आपको मिलता है, उन सारी चीज़ों के लिए जो आप एहसानमंद होते हैं, शुक्राना करते हैं, तो उसका वापस से कई गुना एनर्जी आपको वापस से मिलती है और रिसीव होती है दूसरे तरीकों से, दूसरे माध्यमों से। आपका काम बनेगा, आपका बिजनेस चलेगा, आपके पास पैसा आएगा, आपका कर्ज मिटेगा, आपकी बीमारी ठीक होगी, रिश्ते अच्छे होंगे, अच्छा होगा कुछ। इसलिए कहा गया है कि हमेशा लोगों की या वस्तुओं की, व्यक्तियों की मदद करते रहिए ईमानदारी, सच्चाई से, और बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए यूनिवर्स के ऊपर। यूनिवर्स वो सब कुछ आपको करके देगा। इसलिए ये ग्रैटिट्यूड चैनल बनाया गया है, राइट। तो ग्रैटिट्यूड करते रहिए, थैंक यू बोलते रहिए। थैंक यू।